बिहार में दलितों पे, मुस्लिमों पे अत्याचार की घटनाएं जो है, अपराध का जो घटना है वो बढ़ा है। ये वो समाज था जिसे वर्षों से बोला नहीं दिया जाता था। बोलना छोड़िए, समाज में खड़ा होने का अनुमति नहीं था। आज वो समाज, उस समाज का बच्चा बड़े बड़े अधिकारियों के आंखों में आंखें डालकर अगर वो बात कर पा रहे हैं तो ये भीम आर्मी का देन है। पासवान समाज का चौकीदारी दफदारी ख़त्म कर दिया गया। आप समझिए कि जब तक 500 में वो नौकरी किया जा रहा था तब तक दुसाध करे, लेकिन जैसे ही वो 25,000 पे पहुंच गया तो सभी वहां काम करेगा। ये आप व्यवस्था यहाँ लागू कर रहे हैं। आज स्थापना दिवस मना रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले आप सभी मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं उन सभी को भी मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। धन्यवाद, आप सभी को हार्दिक बधाई। आज भीम आर्मी का 9वां स्थापना दिवस है, और इस हर्ष के साथ हम ये भी सूचित करते हैं कि पूरे देश में, केवल बिहार नहीं पूरे देश में जहाँ भी भीम आर्मी काम कर रही है, जहाँ भी वंचित शोषित समाज के साथ अन्याय हुआ है, वहाँ मजबूती के साथ उनको इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा रहा है, डटा रहा है, लड़ा है, जिसका परिणाम आप लोगों ने देखा कि कैसे एक वो सीट जहाँ हॉट सीट होती है, जहाँ पूरा देश का नज़र होता है, नगीना से हमारे भीम आर्मी के संस्थापक एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत कर जाते हैं, और मजबूती से संसद में अपने आवाज़ को, उस समाज के आवाज़ को उठाने का काम किया, जिस समाज के आवाज़ को उठाने के लिए बड़े बड़े नेता, दलितों के तथाकथित कहे जाने वाले दलितों के नेता, किसानों के नेता, जवानों के नेता, नौजवानों के नेता मौन रहते हैं। उस जगह पे अकेला एक व्यक्ति खड़ा होकर सभी मुद्दों पे मजबूती से बात कर रहा है। ये ताकत है भीम आर्मी के उन कार्यकर्ताओं का जो जमीन स्तर पर रह के काम कर रही है। हम जैसे कार्यकर्ता बिहार में जिसमें दलितों पर ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। बिल्कुल, देखिए बिहार नहीं पूरे भारत में, हाँ बिहार में दलितों पे, मुस्लिमों पे अत्याचार की घटनाएं जो है, अपराध का जो घटना है वो बढ़ा है। उसकी कई वजह है, लेकिन अभी भीम आर्मी मजबूती से इन सभी घटनाओं को देखते हुए, उसकी लड़ाई को लड़ते हुए उसे इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, और इस पे रोक भी लगाया जाए इसके लिए भी हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। बोलना छोड़िए, समाज में खड़ा होने का अनुमति नहीं था। आज वो समाज, उस समाज का बच्चा बड़े बड़े अधिकारियों के आंखों में आंखें डालकर अगर वो बात कर पा रहे हैं तो ये भीम आर्मी का देन है। ये भीम आर्मी की ताकत है। ये ताकत एकता की है, और एकता के माध्यम से आप लोगों के बीच में हम जैसे बताएं कि एक सांसद अगर हमारे विचारधारा से वहाँ पहुँचता है और इतनी मजबूती से बात करता है, उन सारे समस्याओं को समाधान हेतु संसद भवन में आवाज़ उठाता है, तो आप सोच सकते हैं कि हर राज्य से अगर ऐसे सांसद और विधायक पहुंचने लगे संसद भवन में, विधानसभा में, तो आप समझ सकते हैं कि जो समस्या है उसका समाधान होगा। बिहार में बहुत सारे दलित पार्टियां हैं, सब लोग बोलते हैं कि हम दलित के हितैषी हैं। वो दलित अत्याचार बढ़ा है दलितों। वो दलितों की पार्टी नहीं है, वो दलित परिवार की एक परिवार की पार्टी है। वो आप चाहे किसी भी बड़े बड़े तथाकथित कहे जाने वाले दलितों के नेताओं का आप नाम ले लें, उन सभी का हम नाम तक नहीं लेना पसंद करेंगे। आप सभी को पता होगा अभी जो है पासवान समाज का चौकीदारी दफदारी ख़त्म कर दिया गया। आप समझिए कि जब तक 500 में वो नौकरी किया जा रहा था तब तक दुसाध करे, लेकिन जैसे ही वो 25,000 पे पहुंच गया तो सभी वहाँ काम करेगा। ये आप व्यवस्था यहाँ लागू कर रहे हैं, ये भेदभाव लागू कर रहे हैं। इसी देश में न्यायालय में बैठेगा एक ही परिवार के लोग, उस व्यवस्था को आप जारी रखे हुए हैं, लेकिन चौकीदारी जो गरीब परिवार से उठकर थानाओं में पहुंचकर गरीबों की आवाज़ थानाओं तक पहुंचाने का काम करते थे, आप उसको उस चीज़ से वंचित कर रहे हैं। ये दो नीति का व्यवस्था एक देश में ये नहीं चलेगा, और इसको चालू रखवाने का जो काम कर रहे हैं, अगर इतना हिम्मत कर रही है सरकार कि चौकीदारी दफ्तारी ख़त्म किया जा रहा है, उसका मूल वजह जो है वो यहाँ के दलित नेता है। चिराग पासवान जी गए थे मिलने के लिए। देखिए, चिराग पासवान जी गए, नीतीश कुमार उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किए। कहीं उन्होंने कहा कि चिराग पासवान हमसे मिले और चौकीदारी दफ्तारी जो ख़त्म किया गया है व्यवस्था, उस पर हमसे बात किए, चर्चा किए? कहीं नहीं कहे। तो कैसे हम माने कि उसी बात पे आप जाके चर्चा किए? ये वही चिराग पासवान है जो संसद भवन में खड़े होकर कहते हैं कि दलितों को अपना रिजर्वेशन छोड़ देना चाहिए। तो सबसे बड़ा तो दलित नेता आप हैं, सबसे ज़्यादा पूंजीवादी व्यवस्था में जीवन यापन आप किए हैं, तो आपको सबसे पहले रिजर्व सीट छोड़ना चाहिए था। वहाँ से किसी संघर्षशील व्यक्ति जो दलित समाज से संघर्ष कर रहा है, जो नेता बनना चाहता है, उसको मौका देना चाहिए था।
तो इन पे हम विश्वास नहीं करते। केंद्र ऐसे सरकार नेताओं अभी संविधान हत्या दिवस मना रहा है सर, क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? पे- देखिए ये सरकार जिसकी जिम्मेदारी है संविधान को रक्षा करने का, अगर वो हत्या दिवस के रूप में उसको मना रही है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या है। इलेक्शन से पूर्व आप सभी को पता होगा कैसे उनके बड़े बड़े लीडर जो हैं वो संविधान विरोधी वक्ता कर रहे थे, लगातार वो संविधान विरोधी कार्य कर रहे थे। बिहार में अपना गया में कई नेताओं ने जो है मंच के माध्यम से कहा कि संविधान में परिवर्तन होना चाहिए। हम जैसे लोग जो लड़ने वाले हैं सड़क पे वो इस बात को भली भांति समझते हैं और इसको आगे भी हम लोग इतना ही मजबूती से इस संविधान को बचाने के लिए लड़ते रहेंगे। या चाहे राजपूत ब्राह्मण की बेटी हो या भुइयाँ चमार की, सभी का इज्जत समान है। अगर बेटियों पे अत्याचार होते रहेगा हम लड़ते रहेंगे। यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, अगर मॉब लिंचिंग के नाम पे उनके साथ अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ हम लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। दलितों के अगर आप गरीब समझकर आप उन्हें इंसाफ दिलाने का काम नहीं करेंगे तो उनके लिए भी हम खड़े रहेंगे। मेरा नाम सौरभ राज हुआ और हम लोग भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं।